Hello dear students, good morning all of you. How are you? And I hope that you each and every student must be fit and fine. Dear students, आज का वीडियो जो है ये 46th वीडियो है, यानी हम लोगों का जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस चल रहा है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो ही हम लोग पहला वीडियो में पास्ट कंटिन्यूस टेंस का देखे उसका अफर्मेटिव फॉर्म देखे थे, ठीक है ना, यानी ये वाला देख चुके हैं हम लोग और इस पर काम कर चुके हैं। आज देखो बच्चों, आज इसका पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव हम लोग बात कर रहे हैं, नेगेटिव का, और नेगेटिव के बाद बात करेंगे इंटेरोगेटिव का। पहले नेगेटिव और उसके बाद फिर इंटेरोगेटिव का, फिर इंटेरोनेगेटिव का बात करते हैं। तो इन तीनों बातों को आप अच्छे से समझ लो, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में इसी टेंस का WH बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखो बच्चे, जैसे कि पास्ट कंटिन्यूस का मैंने बताया था कि इसका पहचान क्या बताया था कि रहा था, रहे थे, रही थी, ठीक है। मैं खा रहा था, वो जा रहा था, वो आ रहा था, वो पढ़ा रहा था, बच्चे लोग क्लास में हल्ला मचा रहे थे, कुछ लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। तो ये सारा टेंस पास्ट कंटिन्यूस के कैटेगरी में आएगा। अब इसी का नेगेटिव अगर बनाएंगे कि मैं तुमको नहीं पढ़ा रहा था, मैं तुमको परेशान नहीं कर रहा था, तो यानी जो ही नेगेटिव आएगा तो उसका स्ट्रक्चर होगा बच्चा, देखो कि सब्जेक्ट प्लस वज नोट, या यही वज नोट को वजंट बोलेंगे, या वर नोट, या यही वर नोट को वरंट बोलेंगे एब्रीविएटेड फॉर्म में। और उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद अगर वाक्य में मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है तो पहले मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट को, फिर ऑब्जेक्ट को, उसके बाद रेस्ट को, इस तरीके से रख करके वाक्य को पूरा करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे कि वह मेरे खिलाफ नहीं बोल रही थी, वह मेरे खिलाफ नहीं बोल रही थी, तो वो नहीं बोल रही थी तो सी वज नॉट स्पीकिंग या सी वजंट स्पीकिंग। तो सी वज नॉट स्पीकिंग मेरे खिलाफ, तो अगेंस्ट मी। अब इसी को यहाँ पर देखो बच्चे, ये वज नोट जो यहाँ पर है तो इसी को वजंट भी बोलेंगे, सी वज नोट स्पीकिंग अगेंस्ट मी या सी वजंट स्पीकिंग अगेंस्ट मी। अगला वाला वाक्य देखो कि हम लोग आपसे मिलने नहीं जा रहे थे, हम लोग आपसे मिलने नहीं जा रहे थे। सबसे पहले बनाओ हम लोग नहीं जा रहे थे, तो वी वर नॉट गोइंग, अब आपसे मिलने के लिए टू मीट यू। इस तरीके से वी वर नॉट गोइंग टू मीट यू। अब इसमें बैठा के देखना इस फार्मूला पे, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होगा। अगला वाला वाक्य देखो बच्चे, इसी का आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मतलब जैसे क्या मैं तुमसे मिलने जा रहा था, क्या मैं तुमको पढ़ा रहा था, क्या मैं तुमको परेशान कर रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूअस का ये इंटेरोगेटिव है। अगर जब इंटेरोगेटिव होगा तो इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला होगा बच्चे कि वज या वर, ये जो है ये शुरू में आ जाएगा, वज या वर, और उसके बाद जस्ट सब्जेक्ट, उसके बाद V4, उसके बाद मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट, उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन देकर के वाक्य को खत्म करेंगे। जैसे यहाँ वाक्य है कि क्या आप मेरे खिलाफ कुछ बोल रहे थे, क्या आप मेरे खिलाफ कुछ बोल रहे थे। तो आप देखो, आप सब्जेक्ट क्या आ रहा है, यू, इसका मतलब स्टार्ट होगा सेंटेंस वज से। क्या वह मेरे खिलाफ कुछ बोल रही थी, तो आप देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, वह, तो इसका मतलब सेंटेंस शुरू होगा वज से। तो आप इस तरीके से देखो यहाँ पे, क्या आप मेरे खिलाफ कुछ बोल रहे थे, तो वर यू स्पीकिंग एनीथिंग अगेंस्ट मी, वर यू स्पीकिंग एनीथिंग अगेंस्ट मी। उसी तरीके से देखो बच्चे, क्या जैद उस वक्त कोचिंग जा रहा था, क्या जैद उस वक्त कोचिंग जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, वज जैद गोइंग टू कोचिंग एट दैट टाइम, वज जैद गोइंग टू कोचिंग एट दैट टाइम। उसी तरह से एक वाक्य देखो, क्या आप कल क्लास में रो रही थी, क्या आप क्लास में कल रो रहे थे, तो क्या होगा कि देखो क्या आ रहा है कि यू आ रहा है सब्जेक्ट, इसका मतलब वर होगा, तो वर्ड यू वीपिंग इन द क्लास यस्टरडे। देखो यहाँ पे, क्या आप कल क्लास में रो रही थी, तो वर्ड यू वीपिंग इन द क्लास यस्टरडे। उसी तरीके से बच्चे इंटेरोगेटिव में जब निगेटिव घुस जाएगा, जैसे इसमें इंट्रोगेटिव में होगा क्या आप जा रहे थे, अब वह कैसा भी होगा कि क्या आप नहीं जा रहे थे, तो यानी वो इंटेरोनेगेटिव हो जाएगा। और जब इंटेरोनेगेटिव होगा तो इसका स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे कि वज या वर का इस्तेमाल करेंगे, सेम ऐसा ही, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि नेगेटिव घुस गया तो यहाँ पर नोट नहीं है, लेकिन यहाँ पर नोट दे देंगे। उसके बाद वी, इधर सेम V4 मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रेस्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे एग्जांपल है, क्या जैद मेरे खिलाफ नहीं बोल रहा था, तो क्या हो जाएगा, वज जैद नोट स्पीकिंग अगेंस्ट मी, वज जैद नोट स्पीकिंग अगेंस्ट मी। अच्छा, एक बात को याद रखना बच्चे कि ये वज और ये नोट अगर इसको एब्रीविएटेड फॉर्म में कर दे और शुरू में ही रख दे तो वैसे होगा, तो वजंट, यानी वजंट शुरू में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि इस सेंटेंस को वज जैद नॉट स्पीकिंग एनीथिंग अगेंस्ट मी, इसी को मतलब यानी ये वज और नोट को एक साथ में मिला देंगे तो शुरू में आ जाएगा। तो वो बोलेंगे उसको कैसे कि वजंट जैद स्पीकिंग अगेंस्ट मी। ये ज़्यादा बेहतर है बोलना, स्पीकिंग में ये ज़्यादा सेंटेंस को इस्तेमाल करना और रिटेन में इस सेंटेंस को इस्तेमाल करना। अगला वाला वाक्य देखो कि क्या तुम मुझे कल रास्ते में नहीं डांट रहे थे, किसी को मैं क्या तुम मुझे कल रास्ते में नहीं डांट रहे थे, वर यू नॉट स्कोल्डिंग मी on the way yesterday, were you not scolding me on the way yesterday।
तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से इतनी ही बातों को दिलो दिमाग में तुम अच्छे से बैठा लेना, इट इज़ मोर देन इनफ। अब इसको करने के बाद आप कोई भी ट्रांसलेशन की किताब को उठाना, अब उसमें देखना कि पास्ट कंटिन्यूअस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव वाला फॉर्म हो, पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव वाला फॉर्म हो, पास्ट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव हो या इंटेरोनेगेटिव हो, जितने भी वाक्य होंगे इस फार्मूला को तुम कायदे से, इतनी ही बातों को, बिल्कुल इससे ज़्यादा सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, इतनी ही बातों को तुम दिलो दिमाग में पहले बैठा लेना। फिर देखना 200 सेंटेंस से ज़्यादा होगा किसी भी ट्रांसलेशन की बुक में दिया हुआ पास्ट कंटिन्यूअस से तुम बनाना, बिल्कुल सारा बन जाएगा वेरी वेरी इजीली। और कल वाले वीडियो, आज वाला वीडियो जैसे कितना बताया बच्चे, ये 46वां वीडियो है। यानी एक बार फिर से बता दूं कि ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज द नेम ऑफ दिस वेरी यूट्यूब चैनल एंड इनकलाबी सीरीज बी आर गोइंग ऑन राइट नाउ। और आज का जो वीडियो था ये 46 यानी 46 बोले तो 46वां वीडियो है, यानी 46वां वीडियो में इन तीनों बातों को मैं बताया। कल 47वां वीडियो होगा और उसमें मैं WH दे करके ख़त्म करूँगा टेंस, उसके बाद फिर पास्ट परफेक्ट को स्टार्ट करेंगे। टिल दैट टाइम आई होप दैट यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट बी रिवाइजिंग दिस वेरी थिंग्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट। until unless you develop good command over tense, next chapter can't be understood by you well. So I hope that you shall certainly be just revising, because it is my notion or supposition that is what, until and unless you do more and more practices, you can never achieve perfection in the process of learning English. So dear student, keep on learning and enjoy learning English through this very YouTube channel. I would like to share one share of Allama Iqbal, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। थैंक यू वेरी मच।